साथ ही एक बार ऊखल बंधन लीला, कन्हैया ऊखल पर चढ़ करके और बंदरों को माखन खिला रहे थे, तो मैया ने कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। कन्हैया बंधन में जब नहीं आए तो मैया हार गई। तब अंत में मेरे गोविंद, जहां पर 2-2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी और मैया ने कई अंगुल रस्सी, कई हाथ, कई बेमा रस्सी जोड़ी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी पूरी नहीं कर पाई। जब मैया का अभिमान दूर हो गया, तब मेरे बंधुओं, मेरे गोविंद छोटी सी ही रस्सी में बंधन में आ गए। गौर करना, परीक्षित ने पूछा, महाराज ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ती रही? तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का मतलब, संसार में 2 पद हैं, एक पद बंधन का है और एक पद मोक्ष का है। द्वपदे बंधन मोक्षाय, द्वपद बंधन मोक्षाय, न ममेति च ममेति च, ममेति च बंधने न ममेति च मोक्षय। संसार में 2 पद हैं, एक ममेति च मन मेरा, और दूसरा है न ममेति च, बोले मेरा नहीं सब तेरा। तो जहां पर मेरा है वहीं बंधन है, और जहां पे है तेरा है वहां पर मोक्ष है। और आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध कन्हैया, अरे ऊखल से बांध कन्हैया और यशोदा मैया, और लगी रे ददे मथे बेको। अरे ऊखल से बांधो कन्हैया, यशोदा मैया, लगी रे ददे मथे में को। आज कन्हैया ने देखा मेरे दरवाजे के द्वार पर 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, इनका हमें उद्धार करना है। मेरे गोविंद घुटनों के घुटनों बल गए और उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, और ऊखल लुढ़कती लुढ़कती आड़ी फंस गई। और जैसे ही आड़ी फंसी तो कन्हैया ने एक झटका मारा, और जैसे झटका लगा तो वृक्ष गिरे भैराय धरन, वृक्ष गिरे भैराय धरनी पे। बच गओ, देखो बचे गओ तनक कन्हैया, यशोदा मैया, लगी रे ददे मथे में। मथनी छोड़ यशोदा धाई, मथनी छोड़ यशोदा धाई, बने छोरी आय पघैया। पघैया माने रस्सी, बने छोरी आय पघैया, यशोदा मैया, लगी रे ददे मथे में।
आज जैसे वृक्ष गिरते हैं, वृक्षों के गिरने की आवाज होती है, और उन्हीं वृक्षों से दो पुरुष, एक एक पुरुष दोनों वृक्षों से निकला और भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को चला गया। बच्चों ने देखा, बच्चों ने शोर कर दिया कि इन पेड़ों में दो राक्षस निकले। गौर करना, लेकिन वे राक्षस नहीं थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये दोनों कुबेर के बेटे थे, एक का नाम नलकूबर था और एक का नाम मणिग्रीव था। एक दिन ये अप्सराओं के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे नग्न। नारद जी आए, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए पर इन्होंने नहीं पहने, ये वृक्ष की तरह खड़े रह गए। तो नारद ने श्राप दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओ। वही नलकूबर और मणिग्रीव आज नंद भवन द्वार पर वृक्ष बने खड़े थे। आज भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि जब तक कन्हैया का अवतार नहीं होगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन नंद बाबा ने क्या समझा? नंद बाबा ने समझा कि पेड़ों में, इन बड़े बड़े वृक्षों में कंस ने राक्षस भेजे, वे ही राक्षस छिप गए और वे हमारे लाला के ऊपर गिरना चाहते थे और लाला को मारना चाहते थे। बोले अरे राम राम राम। बोले तो ऐसे अब गोकुल में न रहो, गांव छोड़ो। तो नंद बाबा ने सबरो सामान भरो, पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने गाड़ियों में सामान ला दो। बोले ऐसी जगह चलो जहां छोटे छोटे वृक्ष हों। तो बड़े बड़े जो कदम के वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे, तो उन वृक्ष के गांव को छोड़कर और बाबा वहां गए जहां तुलसी के वृक्ष थे। तुलसी के वृक्ष इतने बड़े नहीं होते हैं कि काऊ के ऊपर टूट के गिर पड़े तो कोई मर जाए, है ना। तुलसी के वृक्ष होंगे तो कम से कम कमर तक होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो तुलसी का एक नाम है वृंदा। वही तुलसी के वन में रहने लगे, तभी से उस जगह का नाम क्या पड़ा? वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे ब्रजवासी वृंदावन पहुंचते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी। अरे नैना उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी है यमुना महारानी। गोता उनमें गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।